लॉकडाउन की पोजीशन तो आप सही फरमा रहे हैं। पूरी दुनिया में ही कोरोना महामारी फैली हुई है और खुदा का शुक्र ये है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में कंपैरिजन किया जाता है। जो अपने आप को बड़ी बड़ी कंट्रीज कहते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि हम सबसे आगे हैं और हर चीज़ में आगे हैं। तो कहीं यहाँ जाकर अल्लाह ताला का वजूद और ये चीज़ सामने आती है कि आज अमेरिका ने हर फील्ड में साइंस की कोई कमी कहीं उठा के नहीं रखी जो उसने कुछ ईजाद नहीं की हो, और या किसी फील्ड में पीछे हो, या वो हथियार जिन हथियारों से पूरी दुनिया में बड़ी भारी तबाही आ सकती है, वो सारी चीज़ हथियार ईजाद करना और अपने आप को वर्ल्ड की सुपर पावर समझना आज। लेकिन वर्ल्ड क्या, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। वो ही, उसी के कंट्रोल में सारी चीज़ है। आप देखेंगे पिछले 500 साल या और जब पीछे, उससे पीछे भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि जब गुनाह, जब परेशानियां और जब अल्लाह ताला की नाफरमानी होती है तो कोई ना कोई वबा आती है। ये आज नहीं, पूरे आप जब से ज़िंदगी का शऊर शुरू हुआ है, मैं समझूंगा तभी से, मतलब ये बात है जब लोग अपने रास्तों को, अपने मज़हब को, अपने धर्मों को छोड़कर और उनके अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयां बढ़ जाती हैं, तब इस टाइप की महामारियां या और ऐसी चीज़ें, आपदाएं आती हैं, तूफान वगैरह। मैं समझता हूँ कि ये सब हम लोगों को अपनी कमियों को भी तलाशना चाहिए और हमारे आमाल कैसे हैं, उन आमालों में तालीम तो खूब होगी, हमारी एजुकेशन बहुत होगी, हमारी जो संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वो उसके उठाकर देखेंगे हम तो उसमें बड़ा फ़र्क आ रहा है। मैं अब हिंदुस्तान की बात करूँगा। हिंदुस्तान में भी जो एक हमारा कल्चर, तहजीब, तमद्दुन और हमारी सभ्यता थी, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। आप देखें, पहले आप देखते होंगे कि दूसरे कोई भी बाहर से मेहमान आता आता है तो उसके लिए बड़ी खुशी होती थी और वो लगता था कि ये पूरे गांव का मेहमान है, बाहर के मुल्क से आया तो पूरे मुल्क का मेहमान है। और आज ये सिकड़ के दायरा ऐसा हो गया कि आज घर में अगर कोई मेहमान आता है तो घर वाले ही सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई। जबकि वो हमारे तो एक हदीस है कि मेहमान अपना खाना खुद अपने आप लेता है, बल्कि उसके तवस्सुल से घर वालों को रिज्क और खाना और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, ये महामारी तो है ही है, और ये सब चीज़ आप ये देखें कि बड़ी बड़ी, जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गई वहाँ मेडिसिन तक तलाश नहीं कर पा रहे आखिर क्या है। और हमारी जो पुरानी मेडिसिन थी, जो आयुर्वेद की थी, यूनानी की थी, उन मेडिसिन में आपको एक और ख़ास बात बताऊंगा कि यूनानी में 216 तरह के बुखार होते हैं। और वो नफ्स देखकर सारी चीज़ बताते थे, नफ्स से बता देते थे कि ये बुखार ये है, उसको हुम्मा, बुखार को हुम्मा कहते हैं यूनानी में। लेकिन आज आप गिनाइए कितने बुखार आपको मालूम है। आप भी खुद इस्माइल साहब जो समझदार इंसान है, आपको लगेगा फीवर, किस चीज़ का फीवर है, टाइफाइड का है, किस चीज़ का फीवर है आपको, और कई चीज़ों, मतलब 5 6 7 नामों से आगे आप जाएंगे ही नहीं। लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमारे बाबा और अजदाद हैं, उन लोगों की रिसर्चेस थी कि 216 किस्म के बुखार। अब वो 216 किस्म के बुखार कोई जानते नहीं है डॉक्टर। पहले डॉक्टर्स ये कहते थे कि खून सफाई भी कोई चीज़ नहीं। 1962 तक, फिर 66 तक भी जो बुक्स पढ़ाई जाती थी हम लोगों को एलोपैथिक में, वो सब वही पढ़ाई जाती थी जो यूनानी और आयुर्वेद की बुक्स थी, जो हमारे ऋषि मुनि और वैद आचार्य और हमारे हकीम
और बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने जो बनाई थी, जो लिखी थी, वही किताबें पढ़ाई जाती थी। और उसके बाद सर्जरी में तो रिसर्च बहुत सारी हो गई, ये 10 साल चलती है, उसके साइड इफेक्ट्स के ट्रायल्स होते हैं, और ट्रायल्स होने के बाद वो बंद हो जाती है। लेकिन जो पुरानी मेडिसिन जो जो हैं, तो मैं समझता हूँ उन सब चीज़ों पर भी हमारी सरकारों को, सेंट्रल सरकार हो चाहे हमारी स्टेट की सरकार हो, इन सब लोगों को ध्यान देना चाहिए और अपने पुराने कल्चर को, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी थी, योगा कितना ज़रूरी था। आप ऐसी पद्धति विकसित हो गई थी कि आपको मालूम होगा कि कोई ऋषि अपने समाधि लेते थे ज़मीन में, सांस रोकने का इतना कंट्रोल था उनको कि वो समाधि लेते थे और चले जाते थे। मुस्लिम्स जो बुजुर्ग थे, हिंदू मुस्लिम्स में तो बांटनी गलत है, ऋषि मुनि हों या बुजुर्ग हों, वो तो सभी के होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं, सारी कौमों के होते हैं। आप उन लोगों को देखें, आपने सुना होगा अक्सर कि कोई कहेगा कि साहब ये बुजुर्ग तो आज इस सिटी में थे, कल दूसरी सिटी में थे। वो सब क्या था, वो उनके पास आमाल थे, उनके प्रैक्टिकल, उनका अल्लाह पर भरोसा था। और अल्लाह की इबादत वो किताबों वाली नहीं करते थे, वो उनके प्रैक्टिकल जो आमाल थे वो उस टाइप से थे, तो उन पर वो चलते थे। और आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी, हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इस बात में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप देखेंगे कई मस्जिदों के आगे लोग खड़े रहते थे, दुआ कराते थे कि साहब हमारे बच्चों को इसकी तबीयत खराब है, इसको दुआ कर दीजिए। क्या होता था, वो सिर्फ ये चीज़ थी कि उसमें दुआएं होती थी। वो इतने उनके अमाल अच्छे थे, इतना वो पढ़ते थे कि अल्लाह ताला में लीन होते थे, और अल्लाह ताला ईश्वर उनकी बात को मानता था। यही आप ऋषि मुनियों का देखिए कि वो इतनी इबादत करते थे दीन दुनिया से हटकर, कि उनके पास जाके उन्होंने खाक दे दी, भस्म दे दी, या कुछ भी दे दिया, या पढ़ के फूंक दिया, तो वो लोग ठीक हो जाते थे। आज हमारा वो कल्चर, आज हमारे उलमा, ऋषि मुनि और ये सब, इनको देखें, इनकी मॉडर्न लाइफ हो रही है। तो वो जो प्रैक्टिकल जिस चीज़ से उनको वो बड़े ऋषि बनते थे, उलमा बनते थे, आलिम बनते थे, वो चीज़ खत्म होती जा रही है। अमल दिखावा ज़्यादा हो गया है। तो इस चीज़ पर हम लोग गौर करें कि हमारी एजुकेशन भी उस टाइप से होनी चाहिए कि हम लोग दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलें, और जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है उनको डेवलप करें। वो बहुत कम हो गई है। आप देखिए लोगों को ऐसे बहुत सारे वाक़े आपको मिलेंगे कि कई बुजुर्ग, कई हमारे जो दीन के लोग हैं, उन लोगों ने बाकायदा, गवर्नमेंट ने जाके वहाँ तस्दीक की है कि वहाँ खाने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, लेकिन जो लोग वहाँ जाते थे उनको पूरा खाना मिलता था, और उन लोगों को खाना खिला के खुद खाना खाते थे वो। बहुत सारे, आप साबिर कलियर शरीफ का आपने बहुत बड़ा वाक़या सुनी होगा कि उनको उनके जो मुर्शिद थे उन्होंने लगाया कि भाई सबको खाना खिलाओ, और तो उन्होंने सबको खाना खिलाया, और 12 साल तक वो अपनी उसी शक्ति पर, आध्यात्मिक शक्ति पर भूख से वो रहे। और उनके मुर्शिद ने जब देखा कि सूख के क्या हाल हो गए, इनका कितने कमज़ोर हो गए, तो उन्होंने पूछा, बोले साहब आपने खाना उन लोगों के लिए कहा था खिलाने के लिए, मेरे को थोड़ी कहा था। तो ये आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे मुल्क की एक ख़ास पहचान थी, वो बहुत कम हो गई है, और उस पे काम करना चाहिए। हमारी तालीम, अब हम मगरबी वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे अंदर जो एक अच्छी चीज़ें समाहित हैं उनको पीछे छोड़ रहे हैं। आज हमारी खेतियों में आप देखें जाकर, तो उसमें क्या लग रहा है, पहले हमारी खेती होती थी ऑर्गेनिक गोबर की खाद से, हम लोग दूध पीते थे, तो हमारा दूध भी असली होता था, हमारा घी खाते थे, वो सब असली होते थे। आज सरकारों को इस बात की ज़रूरत है कि हमारी ऑर्गेनिक, जो हमारे अंदर बेपनाह ताकत होती थी, हमें अगर 4 दिन खाना नहीं मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें अगर मतलब खाना, हमारा घी, दूध और दही ये मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत है। और बाकी दुनिया की चीज़ें हम लोग नेचुरल चीज़ लेते थे, फ्रूट्स लेते थे, सब्जियां लेते थे, और सब चीज़ खाते थे। आज तो जानवरों को जो भी वो मिल रहा है खाद, वो भी
उसका मिल रहा है, जो ये इंग्लिश खाद मिल रहा है जिसमें बड़ी नुकसानदेह चीज़ें हैं। आज सारी बीमारियों की वजह वही है। पहले भी सारी बीमारियां थी, उन बीमारियों का आप सोचिए, कैंसर को जैसी बीमारियों को ठीक करते थे हमारे हकीम, और आज भी हकीम ठीक कर रहे हैं, आज भी वैद्य ठीक कर रहे हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को। उन पर तवज्जो कम हो गई सरकार की, उनको तवज्जो दोनों सरकारों को देनी चाहिए, स्टेट की भी और अपने सेंट्रल की भी। और हमें वो अपनी जो तालीम है, जो पुरानी तालीम को अपनी तालीम में शामिल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न तालीम को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मॉडर्न तालीम के साथ साथ हमारी जो तालीम है, पुरानी जो तालीम है, उनको पर भी रिसर्च होनी चाहिए। आज धर्मों के बारे में बड़ा अजीब माहौल बन गया है कि कहीं कई जगह तो ये देखा गया है कि ये कोरोना मुस्लिम है, हिंदू है, ये आपस में बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा कर रही है। कहीं पर कई जगह में तो जयपुर में भी मुझे इस टाइप की खबरें हैं। कई लोगों ने मुझे कहा भी है कि साहब आपसे आप सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करते हो तो हम इसलिए आपको ये सब बता रहे हैं। हनुमान सिंह निर्भय ने, जो SC ST माइनॉरिटी OBC को देखते हैं, उन्होंने कहा साहब बड़ी ऐसी हमने बात तो आज़ादी से पहले भी नहीं देखी थी। उनकी 90 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और उनसे बात होती रहती है, तो वो ये कहते हैं कि ऐसा माहौल में सब्जी बेचने वाले, उनसे ये पूछा जाता है कि आप कौन हो, और वो बेचारे बड़े बड़े अजीब से उसमें रहते हैं, या जाने वाले गांव वाले, उनसे पूछा जाता है। कोरोना एक महामारी है, वो किसी कौम से नहीं है। तो कौम की होती तो एक कौम की होती तो एक मुल्क में होती, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ कई मुल्कों में कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर में। आप हिंदुस्तान में बिल्कुल ना के बराबर में कोरोना है। हमारे यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि लॉकडाउन फौरन हुआ, जैसे जैसे ये कोरोना की हमारे यहाँ आई तो हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एकदम स्टेप लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप लिए और वो रहा। लेकिन कोरोना तो ये खुदाई बीमारी है, वबा है, महामारी है। ये तो चीज़ ये किसी कौम की या किसी कौम की नहीं है। लेकिन मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसको मतलब वबा के उसमें रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का और जो है उस फॉर्मूले को अपनाएं। और हमारे जो लोग मददगार हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हमारी पुलिस लगी हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको पूरा सपोर्ट करें, समझें उसको। और कोई बात है तो उनसे रिक्वेस्ट भी करें कि भाई ये चीज़ हमें खाने पीने की परेशानियां हैं, ये जो भी परेशानी है, तो उनको रिक्वेस्ट करके उसे दूर करें। और सबसे बड़ी बात ये, सब अज़ाब इलाही में जो मुब्तला है सारे लोग, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए मतलब प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें। सब लोग जो अपने अपने धर्मों के लोग हैं उसके हिसाब से पूजा पाठ करें, और उनको वही जज्बा होना चाहिए एक दूसरे की मदद करें। एक सच्चे मुसलमान का काम ये है कि उसके पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाएं, तभी उसको जायज़ माना जाएगा। तो वो जो मजहबी हमारी रवादारी है उसको अपनाते हुए, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहला केस मैंने बुलंदशहर का सुना कि वहाँ पर एक कोरोना पीड़ित की डेथ हुई, और वहाँ मुसलमानों ने उसका आखिरी अंतिम संस्कार कराया, उसको कंधा दिया, अंत्येष्टि तक ले गए, शमशान घाट तक, और उसका किया। बड़ा अच्छा मैसेज गया। और तो और उससे पहले एक बड़ा दर्दनाक खबर हुई थी, एक सरदार जी पंजाब के, जिनको बाकायदा भास्कर ने लिखा है, और वो उनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था। उनकी अंत्येष्टि कार्यक्रम में लोग नहीं गए, और यहाँ तक बुरा किया कि उसको जो अंत्येष्टि करने के लिए शमशान घाट, 2 शमशान घाटों में जाने से मना कर दिया। तो ये जो इंसानियत ख़त्म हो गई है। और ये सिर्फ इसी बात की है कि इंसान ये समझता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन इंसान कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर है, अल्लाह है, और वो जो चाहता है वो होता है। इंसान का काम ये है कि जो तरीके बताएं उन पर एहतियात बरते,
और एहतियात बरतते हुए अपना काम करें। तीसरी बड़ी मैं चूँकि जयपुर में रहता हूँ, ये मेरा मुझे यहाँ से प्यार है। अभी जो शास्त्री नगर वाला वो आया है, उसमें मुस्लिम्स ने किया, हालांकि वो कैंसर का मरीज था, लेकिन लोगों ने कोरोना के डर की वजह से नहीं गए और वो राजेंद्र, एक लड़का और बाकी सारे मुस्लिम दाढ़ी और टोपी में जाकर और उनको अंत्येष्टि करा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा तो यही पैगाम है कि सब लोग इस घड़ी, ऐसी बहुत सारी वबाएं आई हैं, तारीख गवाह है इस बात की, और चली गई हैं, तो उन सब में हौसला अपना बनाए रखें, पूरा हिम्मत, हौसलों से बड़े बड़े काम फतेह होते हैं। और कुछ दवाएं जो अपने अच्छे लोग हैं, वैद्य हकीम, उनकी भी लें, और बाकी ये सारी चीज़ें अपनी ग़िज़ा पर कंट्रोल रखें, और अपने अपने जो अपनी ताकत है, अपनी नमाज वाले लोग नमाज पढ़ें, पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करें, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, और बीमारी को, वबा को वबा रहने दें, इसे मजहबी रूप कोई नहीं दे, वो जो देगा वो गलत बात होगी, इस बात को दूर करें, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब वो वाली उस बात पर चलें, और अपने मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाएं। हमारा मुल्क विश्व गुरु कहलाता था, वो अपने आदर्शों और उसूलों की वजह से कहलाता था। एक दफ़े फिर उन्हीं सब चीज़ को कायम रखें। पार्टीज़ आती हैं, पार्टीज़ जाती हैं, जो अच्छे काम करती हैं वो पार्टीज़ पावर में आ जाती हैं, और जो इसी सूरत से दुनिया चलती है। तो पार्टी वाले लोग भी, उनका इस वक्त इम्तहान की घड़ी है सारी पार्टीज़ की, वो अपनी पब्लिक की सेवा करें, और फिर आगे उनको उनका फल मिलेगा। शुक्रिया। जय।